लोग परिपक्वता मैचुरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। परिपक्वता एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक संरचना में वृद्धि होती है। इस संप्रत्यय का उपयोग सर्वप्रथम प्रमुख बाल मनोवैज्ञानिक गेसेल ने किया। वुडवर्थ ने लिखा है कि मांसपेशियों में होने वाला विकास जो कि अभ्यास के कारण नहीं उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में होने वाला विकास जो अधिगम या चिंतन के कारण नहीं है, इत्यादि परिपक्वता के उदाहरण हैं। परिपक्वता से बालक में संरचनात्मक परिवर्तन होता है जो स्नाविक प्रणाली में समन्वयात्मक संबंधों को सुधारता है। विभिन्न क्रियाओं को करने हेतु परिपक्वता आवश्यक है। हरलॉक के अनुसार आंतरिक परिपक्वता व्यक्ति में पाई जाने वाली उन संभावित विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जो उसे आनुवंशिक आधार पर प्राप्त होती है। जर्सिल तथा अन्य का मत है कि परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी की संभावित विशेषताएं प्रकार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुंचती है। इस प्रक्रिया में वे दोनों ही संरचनात्मक परिवर्तन सन्निहित होते हैं जो वृद्धि और संरचना के प्रगामी अभ्यास के कारण उत्पन्न होते हैं और बाद में निष्पादन का आधार बनते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि मांसपेशियों, मस्तिष्क तथा शारीरिक अंगों के समन्वय में होने वाला ऐसा परिमार्जन या सुधार जो अभ्यास के कारण नहीं उत्पन्न हुआ है, उसे परिपक्वता कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गर्भाधान के समय ही व्यक्ति में विभिन्न योग्यताओं और कौशल के बीजारोपण हो जाता है और उसमें उचित अवसरों पर विकास होता रहता है। इसका लाभ जीव को यह होता है कि उसमें विभिन्न योग्यताओं का विकास समय समय पर होता रहता है और पर्यावरण या परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने में वह सफल हो जाता है। उपयुक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए परिपक्वता दो प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं: स्नाविक परिपक्वता, व्यावहारिक परिपक्वता। स्नाविक परिपक्वता शारीरिक स्नायुकों के परिपक्व होने से उत्पन्न होती है। स्नाविक परिपक्वता प्रायः यौनारंभ या किशोरावस्था तक पूरी हो जाती है। व्यावहारिक परिपक्वता ऐसा पक्ष है जो अधिकतम मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। इसकी अवधि लंबी होती है और व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ व्यवहार सीखता ही रहता है। परिपक्वता के स्वरूप को और अधिक सुगम बनाने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहला, परिपक्वता एक सक्रिय प्रक्रिया है। दूसरा, परिपक्वता से आनुवंशिकता का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तीसरा, परिपक्वता के कारण अनेक विशेषताएं पैदा होती हैं। चौथा, परिपक्वता समायोजन के दृष्टिकोण से आवश्यक है। पांचवा, प्रत्येक व्यक्ति में परिपक्वता की गति प्रायः समान होती है, फिर भी इसमें अंतर व्यक्ति विचरण मिल सकता है। छठवां, परिपक्वता निश्चित समय पर प्रदर्शित होती रहती है और शिक्षण द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती।